Assalamu alaikum. My name is Muhammad Walid Wazir. Welcome to Biology with Walid. Another interesting video about class 9 biology, chapter number 2. The last portions of chapter number 2, जिसमें हम start करने लगे हैं binomial nomenclature. आप सब लोगों को आइडिया है कि ये बेसिकली एक साइंटिस्ट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लीस ने डिस्क्राइब किया था। इन्होंने साइंटिफिक मेथड के जरिए ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था और उसमें उन्होंने इनके जीनस एंड स्पीशीज को बेस करके ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया था। ठीक है, तो ये आपको टैक्सोनॉमिक रैंक में बताया गया था। देयर इज 7 टैक्सोनॉमिक रैंक, जिसमें आपके पास स्टार्ट था किंगडम से और लास्ट था स्पीशीज। तो लास्ट 2 वर्ड जिसमें हम बेसिकली यूज करते हैं जीनस एंड स्पीशीज। तो लेट बिगिन द आवर टॉपिक व्हिच इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कवरी के साथ, जिसका मैंने अभी आपको शॉर्टली एक्सप्लेन किया था कि ये एक साइंटिस्ट जो कि स्वीडिश थे बायोलॉजिस्ट कार्ल लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। कार्ल लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। इन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया था और ये साइंटिफिक नेम 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका मैंने स्टार्ट में बताया वो 2 पार्ट्स कौन से थे, जिसमें से पहला पार्ट था उसको हम नाम देते थे जीनस और उसका जो सेकंड पार्ट जो बी था उसको हमने नाम दिया था स्पीशी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जिसका मैंने आपको डिस्क्राइब दिया है द बेस द नेम ऑफ द जीनस, जिससे ये ऑर्गेनिज्म क्या करते थे बिलोंग, और जो सेकंड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म था वो स्पीशी था। तो इन दोनों के बेस पर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता था। तो यहाँ हम आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म के नेम के साथ साथ उसके साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं। जिसका आपको बेसिकली डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे ऑनियन, बी पोटैटो, टोमेटो, हनी बी, टाइगर एंड ह्यूमन। तो साथ साथ बताते जाएंगे आपको कौन सा नाम जीनस है, कौन सा नाम स्पीशी है। तो ऑनियन का फर्स्ट जो लेटर है एलियन, ये जीनस है और इसका जो सेकंड है सीपा वो स्पीशी है। पोटैटो सोलिनम यह है ट्यूबरोसम। टोमेटो सोलिनम एस्कुलेंटम। फिर हनी बी एपिस कैराना। टाइगर पैंथोरा टाइग्रस। ह्यूमन होमो एंड सैपियन। इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप इसको हिंदी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं द फिनोमिना in which we give scientific name to organism। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को हम उसका साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारा इसका सब हेडिंग जो सब टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए, जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया तो उससे पहले इसकी कोई अहमियत या उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी। जस्ट बहुत सारे यहाँ पे मसले मसाइल थे, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ऑनियन, उसको इलाके तौर पर हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे इंग्लिश में ऑनियन को, प्याज को ऑनियन बोलते हैं, उर्दू में प्याज बोला जाता है। फिर बसल है, गंडा है। तो हर इलाके में इस प्याज को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं आगे। तो इसे इसकी हमें जरूरत क्या थी जिसकी वजह से हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाए थे। तो सबसे पहले जिसका हमने देखा कि यहाँ पे 2 organisms have which cannot have the same name। जिसका ब्लैक बर्ड की एग्जांपल ले लें। हमारे यहाँ पे जो ब्लैक बर्ड पाया जाता है उसको हम क्रो कहते हैं, लेकिन यही ब्लैक बर्ड अगर किसी दूसरे एरिया में पाया जाए तो उसका नाम रेमिंग कर दिया जाता है। तो यही कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया गया था।
ठीक है। और इसका जो वर्ड है जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर में वो कहता है द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम, जो बेसिकली बिलोंग करता है लैटिन से करता है और उसके बावजूद इधर किसी भी कंट्री को फेवर नहीं किया गया। जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसका एक प्रॉपर रूल होगा, उसी के मुताबिक हम ऑर्गेनिज्म को उसके साइंटिफिक नेम में ढालेंगे। ठीक है। तो दिस सिस्टम प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन में ना आपको ये बताया गया कि ये उर्दू में दिया जाएगा, ना इधर स्टैकी का वर्ड यूज किया गया, ना हिंदी का वर्ड यूज किया गया, ना अरबिक में यूज किया गया, ना इंग्लिश में। एक स्टैंडर्डाइज वर्ड होगा और स्टैंडर्डाइज वर्ड जो होगा वो तमाम कंट्री के लिए यकसा होगा। कोई भी एक कंट्री को उसके अंदर कोई भी अहमियत नहीं दी गई। वेरियस रीजन है जिसमें आपने मैंने कॉमन एग्जांपल दिया था, वेरियस रीजन डिफरेंट हैविंग द नेम ऑफ द ऑनियन। अगर उर्दू में देखें तो ऑनियन को प्याज भी बोला गया है, इन अदर रीजन देखें तो गंडा भी बोला गया है, बसल भी बोला गया और वसल भी बोला गया। इसी तरीके से और भी यहाँ पे बहुत सारे जानदार हैं जिनको नाम दिया गया, जैसे कि एक फ्लावर है जिसका नाम है ब्लू बेल। इसका बेल का वर्ड इस्तेमाल किया गया था वो इसकी शेप की वजह से किया गया था जो कि बेल शेप में थी। इसी तरह ब्लैक बर्ड है। ब्लैक बर्ड जो है वो बिलोंग करता है क्रॉ से। ठीक है, क्रॉ से बिलोंग करता है आवर रीजन पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चले जाएं किसी दूसरे रीजन के अंदर, उस जगह पे हम ब्लैक बर्ड को नाम देते हैं रेन। ये भी देखने में ब्लैक ही होता है लेकिन इसके अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही ब्लैक बर्ड हैं तो इसमें हम अपने रीजन में उस ब्लैक बर्ड को देखते हैं, उसको नाम देते हैं क्रॉ। जबकि दूसरे रीजन में चले जाएं तो उसका नाम बन जाता है रेन। आखिरी पॉइंट जो इस सिग्निफिकेंस बायनोमियल नोमेनक्लेचर से है वो है, वो कहते हैं कि कॉमन नेम्स हैव नो एनी साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जिक्र किया गया है फिश का। फिश के बारे में डेफिनेशन है, फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है। अगर वर्टिब्रेट है तो हम उसे कहते हैं दे हैव द बैकबोन। वर्टिब्रेट इसके अंदर मौजूद है, बैकबोन ब्रीथ के लिए मौजूद है, मूवमेंट्स के लिए यूज करती है फिन और रेस्पिरेशन के लिए यूज करती है गिल्स। लेकिन बायनोमियल नोमेनक्लेचर में इसको सेवरल कॉमन नेम के जरिए लिया गया, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो मैरीन या एक्वेटिक जोन में बिलोंग करते हैं, उसका नाम है सिल्वर फिश। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं जेलीफिश। एक और ऑर्गेनिज्म है बिलोंग टू द स्टारफिश। बहुत थ्री एग्जांपल ऑफ फिश जो गिवन दी गई है सारी की सारी इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करती होती हैं, बट इसके साथ फिश यूज किया गया। और इनवर्टिब्रेट हम सब लोगों को पता है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बैकबोन बेसिकली नहीं होती। तो आगे वो कहता है कि दीज नेम डू नॉट फिट द डेफिनेशन ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लाया गया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द रूल ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जो कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिकली इसके बारे में बताया जाएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में लाजमन अपनी राय लाजमन दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमें बताइएगा कि हम मजीद अपने लेक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मजीद अब वीडियोस के लिए अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी विद वलीद। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।